नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और आज सैम बहादुर का रिव्यू। सैम बहादुर तो मैंने कल ही देख ली थी, लेकिन रिव्यू करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं बेंगलुरु में हूँ और घूम टहल रहा हूँ, इसलिए समय पर रिव्यू नहीं कर सका। आज 2 तारीख की सुबह है और मैं यहाँ सैम बहादुर के बारे में बातें कर रहा हूँ। सैम बहादुर एक ऐतिहासिक बायोपिक है, एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसके बारे में हम सुनते रहे हैं। आज की पीढ़ी हो सकता है फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो, उनके लिए यह फिल्म बहुत ही ज़रूरी है कि वे इसे देखें। एक सैनिक अपने अनुशासन, जीवन और ध्येय से किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, यह उनकी इस जीवनी से आप समझ सकते हैं। सैम बहादुर में लीड भूमिका विकी कौशल ने निभाई है और इसका ट्रेलर आया था तभी से यह आकर्षित कर रहा था, क्योंकि मैं इन दिनों जो बात लगातार कर रहा हूँ कि किरदार और कलाकार में करीबियत होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, बायोपिक में जिस भी किरदार को कोई कलाकार निभा रहा है उससे उसके चेहरे और दिल डॉट के करीब ले जाना चाहिए। इसके लिए प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए और परिवर्तन किए जा सकते हैं। विकी कौशल इस मायने में थोड़े सफल रहे हैं। वे वहाँ तक पहुँचते हैं, जो उन्होंने चाल ढाल अपनाई है, जो जेस्चर लिया है, वह झलक देता है मानेकशॉ की। हूबहू हो जाता तब तो बात ही कुछ और हो जाती। यह फिल्म इतिहास के उस दौर की कहानी है जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था और बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का संघर्ष चल रहा था। उस समय भारतीय सेना को लीड करते हुए मानेकशॉ की रणनीति ने किस तरीके से कमाल किया और उनके अपने पुराने दोस्त याहिया खान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए कि विकी कौशल जैसे समर्थ अभिनेता किस तरीके से अपने किरदारों को नए नए ढंग से पेश कर रहे हैं और हर बार हमारा दिल जीत रहे हैं। फिल्म में थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि फिल्म थोड़ी स्लो गति से चलती है, शिथिल है और जो गति होनी चाहिए थी ऐसी फिल्मों में उसकी कमी लगती है। अन्य किरदारों में इंदिरा गांधी के किरदार में फातिमा सना शेख उतनी नहीं जम पाती हैं। हाँ, उसके मनोभाव को वह ज़रूर पकड़ लेती हैं, लेकिन वही जो किरदार और कलाकार को करीब होना चाहिए वहाँ वो पिछड़ जाती हैं। वैसे सरदार पटेल और नेहरू के मामले में भी हुआ है। मेघना गुलजार को कास्टिंग में इस दिशा में थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। मुझे यह फिल्म इसलिए अच्छी लगी कि एक ईमानदार फिल्म है और पूरी ईमानदारी से मानेकशॉ के जीवन के उन प्रसंगों को लेकर आती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके व्यक्तिगत ज़िंदगी में यह फिल्म नहीं जाती है और शायद कुछ दर्शक यह देखना चाहते हों कि व्यक्तिगत ज़िंदगी में वे कैसे थे, लेकिन जो विनोदी स्वभाव है उनका, जो अनुशासन है, जो शक्ति है और जो इरादे हैं उनके, वह उभर कर फिल्म के अंदर आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वह एक सैनिक की भूमिका निभाते हैं पूरी ज़िंदगी। वे चाहते, फिल्म में एक दृश्य भी है कि तुम भी तो कहीं सत्ता पलट नहीं करोगे, इंदिरा गांधी उनसे पूछती हैं और वे कहते हैं कि नहीं, यह हमारा शौक नहीं है। और फिल्म में एक बार ये बात आती है कि सैनिक तो देश के लिए जान दे देते हैं। इसको वे सुधारते हुए कहते हैं कि सैनिक देश के लिए जान नहीं देते हैं, सैनिक देश के लिए दुश्मनों की जान लेते हैं। और यह एक बहुत फ़र्क है दोनों वाक्यों में। तो आप इस फिल्म को देखें और फिल्म देखकर बताएं कि आपकी क्या राय है। मुझे तो यह फिल्म अच्छी लगी है और मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें। हाँ, एक गंभीर पाठ है सिनेमा में जो इतिहास के उस दौर को हमारे सामने जाहिर करता है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।